कह रहा है एक त्रिभुज, बातें ना कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे अश्वन इधर देखिए पहले, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितना दे रहा है जी, a इक्वल टू 1 1 2, b इक्वल टू 2 3 5 और c का कितना दे रहा है 1 5 5 5 5 है। देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, 5 5 है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन है आपका और इसमें क्या समझना है ये बात दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो अगर जो त्रिभुज के इसको अगर जो हम सदिश के रूप में लिखे तो इधर देख लीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, बात ना कीजिए, इधर देखिए, बात मत कीजिए, बात करने आप लोग बोलो पीछे क्या करने आओ जी। वेक्टर b इक्वल टू क्या लिखेंगे 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर c इक्वल टू क्या लिख देंगे आप 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है बच्चे 1/2 मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब ये फार्मूला है वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर ए बी का मान भी आपको नहीं पता है, वेक्टर ए सी का मान भी नहीं पता है, ना ही इसके क्रॉस का मान पता है, तो पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख के भुला जाएंगे और पहले हम वो ज्ञात करेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे वेक्टर ए बी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी का कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस क्या लिखेंगे वेक्टर ए का स्थिति सदिश। देखते रहिए, ये हो गया। अब आपने वेक्टर बी का लिखना है भाई, वेक्टर बी का बताइए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप में से आप घटाओगे वेक्टर ए का 1i कैप 1j कैप प्लस 2k कैप। 2 में से देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस 1i कैप 1j कैप माइनस 2k कैप। चलिए घटाइए, बातें ना कीजिए। 2i में से 1i घटेगा i कैप, 3j में से 1j घटेगा 2j कैप, 5k में से 2k घटेगा 3k कैप, बचेगा भाई। ये आ गया वेक्टर ए बी का स्थिति सदिश। अभी ये ए बी का स्थिति सदिश आया है, वेक्टर ए सी का भी लाना है। किसका लाना है, वेक्टर ए सी का स्थिति सदिश। वेक्टर ए सी का स्थिति सदिश के लिए क्या लिखेंगे भाई, खड़े होइए, इसका वेक्टर ए सी का स्थिति सदिश क्या लिखेंगे, खड़े होइए, हाँ आप ही कह रहे हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, सी माइनस ए, अर्थात वेक्टर सी का स्थिति सदिश, बैठिए, और माइनस क्या हो जाएगा वेक्टर ए का स्थिति सदिश, ये लिखा है ना बाबू। अब देखिए करेंगे क्या, वेक्टर सी का स्थिति सदिश कहाँ है 1i कैप 5j कैप 5k कैप, ठीक है भाई। माइनस करेंगे वेक्टर ए का 1i कैप 1j कैप प्लस 2k कैप। एक काम करते हैं, घटा देते हैं, 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप। बाबू एक आई में से एक आई घटेगा तो 0i कैप होगा, क्लियर है बताइए। 5 में से एक घटेगा तो 4j कैप होगा, क्लियर है आप लोग। देखिए यहाँ पे ये भी हो, इतने 5 में से 2 घटेगा
3k कैप बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। अभी मैंने ए वेक्टर ए बी ज्ञात किया है, क्रॉस वेक्टर ए सी ज्ञात किया है, ठीक है। अब इतना ज्ञात करने के बाद अब हम बढ़ेंगे, देखिए क्रॉस की ओर। एक ए बी ज्ञात कर लिए हैं, ए सी ज्ञात कर लिए हैं, अब इसका क्रॉस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं क्रॉस ज्ञात करता हूं और फिर आगे मैं ज्ञात करके दिखाता हूं। चलिए ए तो देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ए बी का स्थिति सदिश आ गया और ए सी का आ गया। क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं और इसको मैं पुनः लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्रॉस बाकी है ना बाबू ज्ञात करना, क्रॉस मैं अभी ज्ञात करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले चलिए इसके बाद हम क्रॉस ज्ञात करते हैं। तो हमने लिखा ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ये ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है भाई, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। इसको मैं मिटा दूं फिलहाल, इसको पूरे को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं यहाँ पे। चलिए ये आपने उतार लिया है, इसके बाद आप देख लीजिए मैं इसका क्रॉस ज्ञात कर रहा हूं। अच्छा वैल्यू, चलिए वैल्यू बोल दीजिएगा आप लोग, एक वाला इसका बोल दीजिएगा, क्या था वो, एक मिनट। नीचे वाले का तो, ऊपर वाले का क्या था 1 2 3, नीचे वाले का 0 4 3, 0 4 3। चलिए अब तो मिटका दे, इसका अब कोई काम नहीं है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसका क्रॉस ज्ञात कर रहा हूं, क्रॉस ज्ञात करना सिखा दे रहा हूं। ए बी वाला जितना है तो उसके गुणांकों को मैंने लिख दिया और ए सी के गुणांकों को मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर जो मैं आई कैप लेता हूं बाबू, तो ये खत्म ये खत्म, बचेगा 2 3 4 3। माइनस जे कैप लेता हूं तो ये खत्म और ये खत्म, 1 3 0 3। और अगर जो मैं प्लस के कैप लेता हूं तो ये खत्म 1 2 0 4 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा कराएंगे, 2 तिहाई माइनस 4 तिहाई 12, और क्या हो जाएगा आई कैप। यहाँ देखिए 3 एकम में 3 माइनस 0 और क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस यहाँ पे 4 एकम में 4 माइनस 0 बट के कैप हो जाएगा। अर्थात 6 में से 12 गया, -6 आई कैप, और ये -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो गया इतना। ये इसका मान जो आया है ये वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आया है, लेकिन इसका मापांक भी हमको ज्ञात करना है। तो अभी ज्ञात कर लेते, क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी मापांक। मापांक का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे निकाला जाता है, -6 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 16, 16 और 36 9 जोड़ के बताओ भाई, 61 होगा, 61 हो जाएगा। अब लिख देंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, है क्या लिख देंगे, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या बताया था, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इस पूरे का मान कितना लाया हो भाई, 1/2 अंडर रूट में 61 वर्ग इकाई, कितना हो जाएगा वर्ग इकाई। ये आपका फाइनली आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को, नोट कीजिए पुनः, चलिए नोट कीजिए फाइनली। इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा एक, इधर देखिए 5 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना और इतना निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई जो संलग्न भुजाएं वो कितनी है, आई कैप माइनस जे कैप। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना और इतना है। अब मैंने संलग्न भुजाओं को लिख दिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है।
अब इतना तो आप समझ गए, जब ए का मान दिया है बी का मान दिया है तो बस इसका मॉड ऑफ ज्ञात करना है। इसका पहले क्रॉस ज्ञात करेंगे फिर मॉड ऑफ ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम क्रॉस ज्ञात करते हैं भाई, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ज्ञात करना मैं सिखाया हूं, सीख लीजिए एक बार। आई कैप जे कैप के कैप, 1 -1 3, 2 -7 और क्या हो जाएगा 1। चलो भाई बना लेते हैं इसको। आई कैप लेते हैं तो ये खत्म ये खत्म, -1 3 -7 1 ए माइनस। जब जे कैप लेंगे तो ये लाइन पहल का लाइन खत्म होगा, आई दूसर का कॉलम खत्म होगा, क्या बचेगा 1 3 2 1। प्लस के कैप लेंगे तो पहल का रो खत्म होगा, तीसर का कॉलम खत्म होगा, तो ये बचेगा 1 -1 2 -7। अब आपको पता है गुणा कैसे कराते हैं भाई, पहले इसका गुणा कराते हैं, एक एकम में -1, अब माइनस माइनस सूत्र में होता है 7 तरीके 21, तो ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक है, देखते रहिए। माइनस एक एकम में 1 माइनस 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा जे कैप। प्लस देखिए यहाँ पे -7 एकम में -7, अब माइनस 2 एकम में 2 तो +2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा के कैप। ठीक है, 21 में से 1 घटेगा 20 आई कैप, -6 में से 1 घटेगा -5, माइनस माइनस मिलके +5 जे कैप, 7 में से 2 घटेगा -5 के कैप। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप समझ सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना आ गया भाई, तो ये आ गया इतना। लेकिन इतना लाने से क्या फायदा, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसका मॉड ऑफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? मॉड ऑफ ज्ञात करेंगे। लिखेंगे तब मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इक्वल टू अंडर रूट में 20 का स्क्वायर होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा अब प्लस -5 का स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चे इसके बाद 425 25 25 25 कितना हो गया 50, 400 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 450। चलो 450 लिख दिए। 450 को तोड़ सकते हैं कितना, चलो भाई बच्चे बता रहे हैं 225 गुणे 2, 225 का होता है 15 और इसका कितना होता है √2, तो 15 √2 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल हो जाए। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो फटाक से।